हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उनकी तरफ से जारी हुआ है और इन्होंने 2 लिस्ट जारी करी है। ये जो रिजल्ट जारी किया है, 2 लिस्ट जारी करी है इन्होंने, ये है कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर 31 पोस्ट ऑफ क्लर्क्स। फरीदाबाद कोर्ट के अंदर 31 वैकेंसीज दी गई थी क्लर्क की पोस्ट के लिए और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। 2 लिस्ट इन्होंने जारी करी है। पहली 2 लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की और दूसरी जो लिस्ट है वो है वेटिंग वाले कैंडिडेट्स की। 1 बाय 1 दोनों लिस्ट हम चेक करेंगे किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रखा, कौन कौन है जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। ये जो लिस्ट दे रखी है इन्होंने 31 कैंडिडेट्स की, ये कैटेगरी वाइज दी गई है। पहले जनरल कैटेगरी की है, फिर बीसीए, बीसीबी, डीएससी, ओएससी, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने रिजल्ट जारी किया गया है। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद की तरफ से 31 वैकेंसीज थी क्लर्क की, फाइनल रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। पहली जो लिस्ट दे रखी है इसमें सबसे पहली कैटेगरी दे रखी है जनरल कैटेगरी और इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स की क्या डिटेल है। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम है, कैंडिडेट्स का फादर नेम है, उसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है और लास्ट में इनकी कैटेगरी। अब देखो, है तो ये जनरल कैटेगरी वालों की लिस्ट, लेकिन कैटेगरी मेंशन कर रखी है। जैसे 2 कैंडिडेट है, ये ईडब्ल्यूएस से है और ये बीसीए कैंडिडेट्स के है, ये ईडब्ल्यूएस का और बीसीए का, लेकिन सिलेक्शन हो रखा है इसका जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन कर रखी है ताकि कैंडिडेट्स को डाउट ना हो, भाई मैं तो बीसीए में था, मेरा नाम ही नहीं है। तो आप अपने जनरल में नाम जरूर देखें, रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स। और ये मेरिट के हिसाब से दे रखे, रोल नंबर के हिसाब से नहीं है। जैसे पहले 249 है, अगला रोल नंबर 351, 973, 90, 1186, 72, 801, 1321, 945, ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं। जनरल कैटेगरी के तहत इनका सिलेक्शन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो वो है 20 कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट किए गए हैं। अब 20 कैसे बन गए, इसमें ये चीज और चेक करिए। नो कैंडिडेट हैज अप्लाइड और क्वालिफाइड अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन। ये स्पोर्ट्स पर्सन का है, ये हैंडीकैप का, और एक्स सर्विसमैन जनरल, एक्स सर्विसमैन बीसीए, एक्स सर्विसमैन बीसीबी और एक्स सर्विसमैन डीएससी कैटेगरी। The selection against the aforesaid vacancies has been made from the candidates of general category whose names are at serial number 9 to 20। देखो बात ऐसे है, इसमें जनरल के लिए वैकेंसीज तो सिर्फ और सिर्फ 8, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी थी इसमें सिर्फ और सिर्फ 8। उसके बाद सीरियल नंबर 9 से लेकर 20 तक ये जो 12 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं ये दूसरी वैकेंसीज पर किए गए हैं। किस किस वैकेंसीज के लिए? सबसे पहले तो एक्स सर्विसमैन का कोई कैंडिडेट नहीं था, एक्स सर्विसमैन जनरल, बीसीए, बीसीबी और डीएससी से। इसके अलावा हैंडीकैप कोटा का भी कोई कैंडिडेट नहीं था और जो स्पोर्ट्स कोटा का था वहां भी। इन 5 कैटेगरी के कैंडिडेट्स की वैकेंसीज को उठा के जनरल में डाल दिया और जनरल में इनका सिलेक्शन किया गया है बाकी फिर। ठीक है, और हालांकि जनरल के अंदर देखो दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट भी दे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस बीसीए कैटेगरी का, ये चीज भी इसमें दी गई है। तो ये है टोटल 20 कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के तहत जिनका सिलेक्शन किया गया है। उसके बाद आगे हम बात करें, अगली कैटेगरी है बीसीए कैटेगरी।
BC-A कैटेगरी से रोल नंबर 89 का सिलेक्शन हुआ है। रोल नंबर 89 का BC-A से सिलेक्शन किया गया है। अगली है कैटेगरी BC-B और BC-B से 2 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, रोल नंबर 679 और रोल नंबर 255। ये 2 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं BC-B कैटेगरी से। सॉरी 3 कैंडिडेट है, एक और कैंडिडेट है नीचे 1585। 3 कैंडिडेट है जो BC-B कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद आगे हम बात करें तो DSC कैटेगरी से 4 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। DSC से रोल नंबर 1016, रोल नंबर 1370, रोल नंबर 1021 और रोल नंबर 1369। ये 4 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं DSC कैटेगरी से। ये देखो आगे पीछे रोल नंबर वाले हैं एक साथ के साथ ही, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो आगे है OSC कैटेगरी और OSC से है रोल नंबर 214, रोल नंबर 214। EWS से बात करें तो EWS कैटेगरी से 2 कैंडिडेट है, रोल नंबर 820 और रोल नंबर 381। ये 2 कैंडिडेट हैं जो EWS कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये तो है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जो सिलेक्ट किए गए हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ये है उनकी लिस्ट। टोटल 31 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो ये है पहली लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की दे गए रखी है। इसके बाद लिस्ट नंबर 2 स्टार्ट होती है यहाँ से, और लिस्ट नंबर 2 के अंदर दे रखी है वेटिंग लिस्ट। ये है कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट, और सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी से। कैटेगरी के हिसाब से ही ये वेटिंग लिस्ट तैयार करी गई है। सेम डिटेल से सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी इनकी मेंशन की गई है। ये रोल नंबर है अलग अलग जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, 808, 225, 885, 1572, 1122, 1380, 795, 67, 1588, 1114, 858, 976, 491, 788, 1119, 258, roll number 10, 354, 1575, 892, 909, 82, 24, 782, 256, 88, 57। ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से रखे गए हैं वेटिंग में, और जनरल कैटेगरी के 40 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी करी गई है। 40 कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं जनरल कैटेगरी से। 40 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। उसके बाद बात करें BC-A की, तो BC-A से 2 कैंडिडेट्स हैं। BC-A कैटेगरी में रोल नंबर 1516 और रोल नंबर 880। ये 2 कैंडिडेट हैं। देखो पहले BC-A कैटेगरी की यहाँ पे देखो एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है ना उससे डबल वेटिंग लिस्ट रखी है। जनरल में 20 का सिलेक्शन था तो 40 की वेटिंग। BC-A में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन है तो 2 की वेटिंग लिस्ट रखी गई है, ठीक है। BC-A के बाद बात करें BC-B की, तो BC-B के अंदर 6 कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। BC-B के अंदर ये 6 रोल नंबर है, रोल नंबर 74, 481, 1230, 294 और 189 और 1440। टोटल 6 कैंडिडेट हैं जो BC-B कैटेगरी से वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। उसके बाद आगे बात करें DSC कैटेगरी, तो DSC से रोल नंबर है 8 कैंडिडेट्स के। ये 8 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी दे रखी है, जो DSC कैटेगरी से वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। लास्ट में है OSC कैटेगरी। OSC से 2 कैंडिडेट है जो वेटिंग लिस्ट में है, और EWS की बात करें तो 4 कैंडिडेट हैं EWS कैटेगरी से जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। ये सारी वेटिंग लिस्ट थी जो जारी कर रखी है। पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है ऊपर, 31 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं, और 62 कैंडिडेट 62 कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। उसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस ऑफिस अलोंग विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स related to their education qualification, age, category certificate and resident certificate on 8th of October। जिस कैंडिडेट का नाम है वो सारे कैंडिडेट 8 और 9 अक्टूबर 2 दिन का टाइम दिया है आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और SC ST OBC EWS जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेकर जानी है। हरियाणा की डोमिसाइल लेकर जानी है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको ऑफिस में जाना है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन फरीदाबाद। 8 और 9 अक्टूबर तक आपको जमा करवाना है। अगर कोई कैंडिडेट 9 अक्टूबर तक नहीं पहुंचता तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन किया जाएगा।
In case any candidate does not join duty within the prescribed time or fail to accept the offer of appointment, the offer of appointment shall be issued to the next candidate from the waiting list. अगर कोई कैंडिडेट जाके रिपोर्ट नहीं करता, ज्वाइनिंग नहीं लेता, तो वेटिंग लिस्ट वालों को बुला लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर नकली मिलेगा तो भी कैंडिडेट कैंसिल किया जाएगा, कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 9 तारीख तक जिस कैंडिडेट का नाम सिलेक्ट दे रखा सिलेक्शन लिस्ट में 31 कैंडिडेट्स का, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के अंदर। अदरवाइज वेटिंग लिस्ट वालों का फिर मौका दिया जाएगा। तो ये है रिजल्ट, डिटेल रिजल्ट दिया गया है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद की तरफ से। क्लर्क की 31 वैकेंसीज थी, उनके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है और वेटिंग लिस्ट भी दे रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।